कि आपका ये सेशन 2 दिन चले। सो नाउ क्लास को हमने रिकॉर्डिंग पे भी लगा दी है। अब कुछ हमारा जो कल की चीज़ें थी वो जरा मैं आपको रिकॉल करवा दूं। जो हमारी कल की सेमिनार की डिस्कशन थी, जिसमें से आपको मैंने जो चीज़ें मेन बताई थी, वो एक आपका पेपर पैटर्न था। उसके मुताबिक हमारी जो कोर्स कवरिंग स्ट्रेटजी है वो आपसे डिस्कस की थी कि हाउ वी आर गोइंग टू कवर योर कोर्स इन दिस 40 डेज सेशन, व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी, हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। मेरा इंट्रोडक्शन आप सबके साथ कल हो चुका है। जिनके साथ नहीं हुआ वो अभी यहाँ जो स्क्रीन पे मेरा इंट्रोडक्शन लिखा है वहां से देख सकते हैं। अदर देन डैट, जो आपको मैंने बताया था कि एटलीस्ट 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं बेटा जिनको हमने कवर अप करना है फॉर दिस वन पेपर एग्जाम। उन 9 में से आपके 4 से 5 सब्जेक्ट वो हैं जो सब में सेम है। 9 में कैसे कह रहा हूँ, करंट अफेयर एंड जीके, इसको मैं 2 अलग अलग ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को हमने आपको फॉर्मली उसके मुताबिक प्रिपेयर करवाना है। कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंग्लिश, ईडीएस मीन एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडी, आईआर जौन सा ये पार्ट है करंट अफेयर का। ये आपके नोट्स हैं जो आपको आपके ग्रुप में सेंड किए जाएंगे, जो आपका फॉर्मल ग्रुप बनने जा रहा है। अभी हम इस्लामिक स्टडी जौन से वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ मैथ्स, पाक अफेयर, ये आपके मॉक टेस्ट हैं। इसी तरह जो प्रेजेंट सॉल्व पास पेपर वगैरह वही सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। जो मेरे साथ आपके 2 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। मैं आपको करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी ये 2 सब्जेक्ट टीच करूंगा। आपका जो पाक अफेयर है ये सैयद जैनुल आबिदीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं वो आपको टीच करेंगे। उसके बाद मैथ्स आपको जमील जो कि लेक्चरार हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वो टीच करेंगे। कंप्यूटर साइंस आपको अशरफ नज़ीर जो कि लेक्चरार हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के वो टीच करेंगे। इंग्लिश आपको जमानुल्लाह टीच करेंगे। और ये आपके तकरीबन सब्जेक्ट सारे जो मेंशन कर दिए। ईडीएस आपको डॉक्टर अब्दुल कदूस टीच करेंगे। तो ये बेसिक एक जो से आपका कोर्स आउटलाइन है। इसमें जो इन डेप्थ कोर्स आउटलाइन है वो सिलेबस का इमेज आपके साथ शेयर किया गया है। नाउ कम टूवर्ड्स टुडेज डिस्कशन, जो कि आज आपको एज अ ट्रायल क्लास दिया जा रहा है। दैट इज योर क्लास रिगार्डिंग इस्लामिक स्टडीज। देखें, इस्लामिक स्टडी बेटा वो सब्जेक्ट है कि अगर आप थोड़ी सी इसमें एफर्ट कर लें तो ये आपके मुफ्त के नंबर हैं। इस्लामिक स्टडी का सिलेबस, जिस लाइक करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो करंट अफेयर में क्वेश्चन वो भी आ जाते हैं जो भी एक हफ्ता पहले हैपनिंग हुई हुई है। इस्लामिक स्टडी का एक सेट ऑफ सिलेबस है। आपका इदारे को ज्वाइन करने का बेटा जो मकसद है वो ये है कि आपकी एफर्ट को राइट डायरेक्शन दी जाए और उसके साथ साथ जो एग्जामिनर ओरिएंटेड पेपर सेटिंग टेक्निक है वो आपको बताते हुए उसके मुताबिक आपको प्रिपेयर किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिव्यूज आप हर जगह देख ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 ईयर्स हमारे को 200 प्लस स्टूडेंट अगर क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसमें जो मेन राज है वो ये है कि हम आपको गैर जरूरी कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरा बेटा हम आपको टारगेटेड वे में वो, क्योंकि हम जब आपकी जगह स्टूडेंट थे आज से कुछ 10-12 साल पहले, हम भी इसी फेज से गुजरे हैं। हमने वो भी पढ़ा जो नहीं जरूरी था, वो भी पढ़ा जो जरूरी था। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ वो पढ़ाएं जो जरूरी है। और ये हमें कब पता चला, जब तक हमने ज्वाइन नहीं किया गवर्नमेंट सर्विस को हमें नहीं पता चला। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह को 500 प्लस लोग ऐसे जिनको हमने अपने हाथ से हायर किया डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे, पेपर्स बनाए, फिर हम इन डेप्थ गए, हमें पता चला कि व्हाट आर द डायनामिक्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिसकी बेस पे आपके पेपर को डिजाइन किया जाता है। तो उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं फिर जैन, ये मेरे कॉलीग ही हैं, जैन माशाल्लाह खुद भी कुछ 6-7 साल से गवर्नमेंट सर्विस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में सर्व कर चुके हैं और तकरीबन हर एग्जाम के वो टॉपर्स होते हैं। बल्कि वो जो एज रिलैक्सेशन की लिमिट है ना उसमें भी खेलते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली सीएसएस भी क्लियर किया है, एफआई का असिस्टेंट डायरेक्टर का भी क्लियर किया है, तहसीलदार का भी उनका क्लियर है। तो वो करता क्या कि अपने स्टूडेंट के साथ बैठ के पेपर देता है फॉर एक्सपोजर। ठीक है ना, कि वो देखता है कि पेपर के ट्रेंड क्या चल रहे हैं ताकि हम लोग भी अप टू डेट रहें। तो खैर इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मेरा बेटा आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। अब जो हमारा आज का लेक्चर है वो इस्लामिक स्टडी फॉर योर ट्रायल क्लास। इस्लामिक स्टडी इज अ बिट इजियर सब्जेक्ट बट नॉट टू मच इजी, जिसे आप कहें कि हम पढ़े भी ना तो हमारे नंबर आ जाएंगे। इजियर का मतलब क्या है कि हर बंदा इसके बारे में कुछ ना कुछ नो हाउ रखता है। लेकिन एज एन एग्जामिनर व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, आपको जंगे बदर का पता होगा। आज के दौर में जंगे बदर का नहीं, जंगे जमल का पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होगा 27 गजवात हुई हैं। आज के दौर में आपसे ये सवाल नहीं किया जाए गजवात कितनी हुई, वो पूछेगा सीरिया कितनी हुई है। तो जिनको सीरिया का नहीं पता होगा ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो कंपटीशन के इस पेपर में बेटा अगर 80 पे मेरिट क्लोज हो रहा है तो आप जेन में रखें कि 79 मींस यू आर एज इक्वल एज ऑफ 0, एंड इफ यू आर 80 इट मींस यू आर गुड एज
ऑफ 100, ठीक है। तो इसमें आपके पास मार्जिन बहुत कम है, कंपटीशन चंद नंबरों का है, कंपटीशन 100 नंबरों का नहीं है, कंपटीशन वो टॉप मेरिट का है जिसके ऊपर आपने आना है। और उसके लिए ये सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ऐसी ग्रिप होनी चाहिए कि इसमें आपके 90% अबव नंबर आए, जो कि ये पक्के सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी अपनाई सॉरी, एक बेटा आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपके ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं, जिन लोगों ने अभी तक फीस सबमिट करवाई उनको मिल चुके हैं। एक हम इस आउटलाइन के तहत पढ़ेंगे। अब इस आउटलाइन में अगर बेटा आप गौर करें तो आपके सिलेबस को हमने डिवाइड किया है एक सब पार्ट्स में। वो सब पार्ट्स को अगर आप देखें, दैट इज इस्लाम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैटल ऑफ इस्लाम, सलात, ज़कात, फास्टिंग, हज, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, अल कुरान, उम्महातुल मोमिनीन, कंपेनियन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ इस्लाम। बेटा 26 पेजेस की ये फाइल है। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे जिस तरह हम करवाएंगे, सिर्फ फाइल को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, आपको बताएंगे क्या चीज जरूरी है, किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल आ रहा है, उसको किस तरह कवर करना है, ये सब चीजें जब आपको बताएंगे तो फिर इंशाअल्लाह अजीज आपका ये कोर्स इस तरह प्रिपेयर होगा कि आपकी जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंशाल्लाह योर 95% पेपर विल कम फ्रॉम दीज नोट्स, ठीक है। अदर देन दैट जो सेकंड आपको एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिस तरह कि आपको पता है, मैंने आपको पहले कहा कि हमने एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी जो सी वॉप्ट की हुई है कि हमने कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं है। वो ये फाइल है, ये रिसेंटली हमने फाइल प्रिपेयर की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आपके सामने। इसमें बेटा ये 142 पेजेस की फाइल आपके सामने, इसके पेजेस देख के परेशान नहीं होना, ये वही दर हकीकत एमसीक्यूज हैं जो आपको वहां हम करवाएंगे, ठीक है। वहां एक जो हमारे अपना एक जो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टडी है जिसको हम 3 डायमेंशन अप्रोच यूज करते हैं। यू विल लिसन, यू विल राइट, यू विल रीड, एंड देन देयर विल बी योर टेस्ट सेशन। इन दैट वी आर गोइंग टू चेक योर स्किल्स एंड रिकॉल योर मेमोरी, ठीक है। वो उस फेज से गुजरने के बाद, ये फाइल आपको स्टार्ट में नहीं दी गई, आपने जो आपके एनरोल्ड ग्रुप पे उसमें भी नहीं भेजी गई, क्योंकि इसके अंदर रिपीटिव वो क्वेश्चन है जो आपके एफपीएससी, पीपीएससी इंक्लूडिंग सीएसएस, पीएमएस सारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। इसमें सिर्फ वो सवाल आपके लिए कंपाइल किए गए, ठीक है। तो इसमें वही चीजें हैं जो उस नोट्स में भी हैं, लेकिन एक फॉर्मल क्वेश्चन की फॉर्म में। अब जब आगे हम मूव करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने आपके लिए क्या एफर्ट की है, क्योंकि विदाउट राइट मेंटोर, विदाउट राइट गाइडेंस एंड विदाउट डायमेंशन स्टडी, जो डायमेंशनलेस स्टडी है वो मार देती है बंदे को, आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो आपका हमारे पास आने का मकसद, किसी भी इदारे को ज्वाइन करने का मकसद यही होता है मेरा बेटा, कि आपने जो काम खुद 2-3 साल धक्के खा के करना है, या जो 40-50 पेपरों में फेल होके करना है, यहाँ पे आपको इस तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें कवर करवाई जाए कि आपका टाइम भी सेव हो, आपकी एफर्ट भी रिड्यूस हो, और आपको ये पता हो कि आपको जो करवाया जा रहा है ये वही है जो पेपर में आएगा। और हमारी स्ट्रेटजी ये होगी बेटा कि अब हम फॉर्मली अपना पहला चैप्टर इस्लाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बात मैं मेंशन कर दूं ताकि आप ये बात ज़हन रखें बेटा, इनमें से कुछ जौन से आपके चैप्टर्स हैं उनका लिख लें। आई एक्सपेक्ट कि जब लेक्चर हो रहा हो आप सबके पास पेन और एक नोटबुक होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 इस्लाम, चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद चैप्टर नंबर ये जो आपका बन रहा है, जो भी देख रहे हैं, थर्ड लास्ट चैप्टर अल कुरान, ये और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। ये 4 वो चैप्टर हैं जिसमें से मोर देन 1 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। Means there might be chance that examiner is going to ask 2 to 3 questions from this if examiner is planning 20 marks Islamic study in your paper। and I hope कि आपने अगर पेपर देखे हो तो Islamic study is an integral part of all your exams, और आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 15 to 20 मार्क्स की Islamic study मस्ट है। उसके बाद जो आपकी ये बाकी पार्ट्स हैं, बैटल ऑफ इस्लाम, सलात, ज़कात, फास्टिंग, हज, इनमें से एक सवाल मोस्टली आपको मिलेगा, ठीक है। उम्महातुल मोमिनीन, कंपेनियन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें से भी आपको एक सवाल मिलेगा, ठीक है जी। बेटा इस्लामियात उस्मान बेटा बिल्कुल इंक्लूडेड है एफआई इंस्पेक्टर के सिलेबस में। पिछली दफा जो एफआई इंस्पेक्टर के सिलेबस हुआ था उसमें इन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी बड़ी कमाल की ऑप्ट की थी। 10 मार्क्स की इस्लामिक स्टडी आपकी एड ऑन की थी, 4 सवाल इस्लामिक स्टडी के डायरेक्ट दिए थे, और उसके बाद वो उठाए थे जो करंट अफेयर ओरिएंटेड इस्लामिक स्टडी क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह वो भी आपको सारे बताएंगे, बेफिक्र हो जाए, अभी आपको समझ आ जाएगी that how we are going to lead you toward your dream job or toward your
फाइनल डेस्टिनेशन, जिसमें आपको राइट डायरेक्शन हम देंगे, कर्म अल्लाह की जात का होगा और मेहनत आपकी होगी और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। सो कम टुवर्ड चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर मैंने आपको बताया है, इसमें से आपने कोई चीज नहीं छोड़नी। इसके पास जो कुछ लिखा है, जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसे खास तौर पे आपने अलग लिखना है। और ये बात ज़हन-नशीन रखनी है कि एटलीस्ट 3 सवाल आपके पेपर के इस आज के चैप्टर से निकलेंगे। और मेरी बात को सिर्फ बात समझ के, ये नहीं कि आपने कहना सर ने कह दिया तो वो कंफर्म हो गया। आपने, अगर आपको हमने इस यहाँ से सॉल्व पास्ट पेपर भी देने, उसने इस्लामिक स्टडी का पार्ट उठाइएगा और देखिएगा क्या जो आपको कहा गया है वो ठीक है या नहीं है, क्या उसमें मोर देन 1 क्वेश्चन आपको इस पार्ट से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो यू विल रियलाइज के दीज आर अ प्रूवन फैक्ट्स, जो कि when we are sitting on this chair and designing your paper तब भी हमारे माइंड में होते हैं। So come towards your first question, that is इस्लाम is a kissing of हजर असवद। अब जब इस तरह हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करें तो हजर असवद की हेडिंग आपने अपने नोटबुक पे दे लेनी, इस्लाम इज अ किसिंग ऑफ हजर असवद। अब सवाल यहाँ से सिर्फ ये नहीं आता, पेपर में ये भी पूछा जाता है कि हजर असवद का एक्चुअल कलर क्या है, हजर असवद का प्रेजेंट कलर क्या है, हजर असवद कहाँ से आया, वहां पे किसने नस्ब किया, और एट द टाइम ऑफ हजर असवद इंसिडेंट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज। ये 4 से 5 सवाल इसमें से आते हैं। और टॉप ऑफ द लाइन जो अभी पेपर में सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ हजर असवद इंसिडेंट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज। तो हजर असवद से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो ये कि हजर असवद को चूमने को इस्लाम कहते हैं। हजर असवद का प्रेजेंट कलर जौन सा है वो ब्लैक है। हजर असवद का एक्चुअल कलर जौन सा है वो वाइट है। ये पत्थर जन्नत से आया, हजरत इब्राहिम ने नस्ब किया। और जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हजर असवद दैट इज कि हजर असवद को, जब हजर असवद को दोबारा नस्ब किया गया, वो उसको हजर असवद इंसिडेंट से वो रेफर करता है। उस टाइम वो पूछता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज was 35 years at the time of हजर असवद इंसिडेंट। तो इस तरह एक सवाल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह उस अप्रोच से पढ़ना है। हमने ये नहीं पढ़ना हजर असवद का साइज कितना है, उसकी पूरी हिस्ट्री सुनाए, ये बातें नहीं करनी। हमने सवाल निकालने, वो छांटी करने जो पेपर में आ रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इस्लाम हैज 2 मेजर सेक्ट। अब ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एक ही है। 2 मेजर सेक्ट कह लें, 2 मेजर फेथ कह लें, जो आप शिया और सुन्नी कहते हैं, ये बेसिक 2 मेजर फेथ यही है। आगे सब ऑर्डिनेट इससे निकलेंगे। फिर देयर आर 5 फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, 5 आर्टिकल ऑफ इस्लाम, 5 पिलर ऑफ इस्लाम, 5 बुनियादी अरकान जो इस्लाम के हैं। वो आपको पता है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ठीक है ना, वो उनको आप 5 बुनियादी अरकान कहते हैं। तहलील मीन्स रेसिटेशन ऑफ होली कलमा, कलमे को पढ़ने को तहलील कहते हैं। अब सवाल जो आजकल पेपर में आ रहा है बेटा कि व्हेन एनीवन एक्सेप्ट इस्लाम ही रीड्स डैश कलमा, कौन सा कलमा पढ़ता है। जरा क्लास में जागते रहना बेटा, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखनी अपनी, अपने आप को आप लोग अनम्यूट करके साथ साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो कलमा पढ़ा जाता है वो कौन सा, किसी को पता है जब कोई इस्लाम कबूल करता है। चलो अभी पहली क्लास है ना, जरा शर्मा पहला रहे हो, कलमा। अनम्यूट कर। पहला कलमा नहीं है बेटा, दूसरा कलमा। ठीक है। जब इस्लाम कबूल करता है कोई तो उसको दूसरा कलमा, जिसका नाम कलमा शहादत है, वो पढ़ाया जाता है। इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ था। यहाँ पे एक सवाल और आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजदाद किस दीन पे थे, तो डैट वाज दीन हनीफ। और इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ था, इसको दीन इब्राहिम भी कहा जाता है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम इज सफा, ठीक है, सुफा, जो कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम। इसके साथ एक सवाल आजकल ये भी आ रहा है कि जिस सुहाबी का घर सबसे पहले इस्लामिक टीचिंग के लिए इस्तेमाल होता था, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम हजरत अरकम था, जिनके नाम पे आज स्कूल भी है, दारा अरकम। ठीक है। वो हजरत अरकम थे जिनके नाम के ऊपर ये दारा अरकम स्कूल भी बने, और ये वो पहले सुहाबी का घर था जो इस्लाम की टीचिंग के लिए इस्तेमाल होता था। हक मेहर इन इस्लाम इज फिक्स्ड ओनली 400 मिसकाल। ये अकॉर्डिंग टू करेंसी, अकॉर्डिंग टू करंट रेट वेरी कर रहा होता है। ये आपने प्रेजेंट जिस टाइम पीरियड में पेपर देना तब देख लेना तब हक मेहर क्या चल रहा है, लेकिन इसके ऐसे पेपर में क्वेश्चन कभी आया नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें को परेशान होने की जरूरत नहीं। नाउ देयर आर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका सवाल पेपर में आता भी है, टेक्निकल भी होता है और उसको समझने की जरूरत है। वो है अजमा और कयास। इसको अच्छी तरह समझ लेना है, समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना है।
आपको क्लास में बेटा कोई चीज 10 दफा समझ ना आए, 10 दफा पूछें, बट ये ज़हन रखें कि हफ्ते के में आपका जब वीकली टेस्ट होना तब हमने पूछना है और तब हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके जवाब गलत ना हो। अजमा मीन्स एग्रीइंग अपॉन एनी सब्जेक्ट। अजमा कहते हैं बेटा कलेक्टिव ओपिनियन को। अजमा का लफ्ज जमा से निकलना है। दैट मीन्स कि आप मुश्तरका तौर पे किसी बात पे आमादा हो। ठीक है, अजमा का वर्ड जमा से याद रखना है। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल के साइटेडनेस ऑफ मून, ईद का चांद नजर आया या नहीं, क्या होता है, शहादतें कलेक्ट की जाती हैं, फिर कलेक्टिवली ऐलान किया जाता है जी नजर आ गया या नहीं आया। दिस इज नोन एज अजमा। क्लियर ना हो तो दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कयास। कयास मीन रीजनिंग बाय एनोलॉजी। ठीक है ना, एक आपको उर्दू का लफ्ज बोला जाता है कयास आराइयां, पता है नहीं पता? कयास आराइयां किसे कहते हैं? गेस करना। ठीक है, ठीक है। और रीजनिंग बाय एनोलॉजी मीन एक चीज को देख के दूसरे के बारे में गेस करना, या दूसरे के बारे में ये जानना कि क्या ये चीज गलत है या सही, इसको कयास कहते हैं। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन के असबाब या जराए मौजूद थे, दैट वर कैमल, हॉर्स, ठीक है, इस तरह के डोंकी, इन चीज़ों को यूज किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इन टुडेज प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी अपग्रेडेड वर्ल्ड, जो अभी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, अब ज़माना फास्ट हो गया, इसमें आपके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, जहाज मौजूद हैं, ट्रेन मौजूद हैं। तो क्या जहाज, ट्रेन या यू कैन से प्लेन, इन पे सफर करना हलाल है या हराम है? ठीक है, अब इसका जो है हम किस तरह फैसला करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो चीजें मौजूद नहीं थी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम देखेंगे कि उस टाइम पे जो असबाब थे, लॉजिकली उन पे सफर करने से क्यों नहीं रोका गया, और जो प्रेजेंट असबाब है इनको लॉजिकली देखा जाए तो ये भी किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे, वो भी किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे थे, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए थे, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए थे। सो देर इज नथिंग बैड इन ट्रेवलिंग इन सच मीडियम्स। ठीक है, तो इसको कयास कहते हैं। इज इट क्लियर? यस नो बोलो, समझ आ गई Clear. सबको या नहीं आई? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे पेपर में सवाल पक्का आता होता है, दैट इज 4 स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इस्लामिक लॉ। इनके नाम लिख लें, ये आपकी असाइनमेंट भी है। अभी मैं आपको इनके नाम लिखवा रहा हूँ, आपने बताना है ये स्कूल ऑफ थॉट किससे मंसूब है, और उनकी लिखी हुई को बुक है तो उनका नाम भी आपने बताना है। 4 इस्लामिक लॉ के जिनको फिका कहते हैं आप, उनके 4 स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है बेटा। पहला हनफी, दूसरा मालिकी, Third Shafi और fourth हम्बली है। तीसरा शाफी और चौथा जाफरी। हनफी, मालिकी, शाफी और जाफरी। आपकी ये असाइनमेंट है जो कल लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा। स्कूल ऑफ थॉट किससे बिलोंग करते हैं? ठीक है, इनमें से एक जो इम्पोर्टेंट तरीन सवाल, अल मवाते किताब है जो कि लिखी हुई है इमाम मालिक की। वो उसका सवाल पूछता है कि अल मवाते किसने लिखी है। ठीक तो हनफी, मालिकी, शाफी और जाफरी, ये स्कूल ऑफ थॉट है जो बेसिक है। इनके बारे में आपको जो रिक्वायर्ड है, आपने ये देखना है किससे बिलोंग करते हैं स्कूल ऑफ थॉट, और साथ में आपने ये देखना है कि
जो इनकी लिखी हुई बुक्स है वो कौन सी हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद जी जन्नतुल बकी सिचुएटेड इन मदीना। जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है जो कि मदीना पाक में रोजा रसूल के साथ अटैच है, और दूसरा कब्रिस्तान जो मक्का में, उसका नाम जन्नतुल मौला है। सबसे ज्यादा असहाबा कराम की जो मज़ारात हैं वो जन्नतुल बकी में। जन्नतुल मौला के बारे में जो सवाल आता है, जन्नतुल मौला इज सिचुएटेड इन मक्का। और दूसरा जो सवाल यहाँ से आता है वो आता है कि आकाजादी बीबी खतीजा की मज़ार कहाँ पे है, तो वो मक्का में जन्नतुल मौला में। ठीक है। उसके बाद जो मदीना पाक में कब्रिस्तान है, डेट इज जन्नतुल बकी। इसमें जो इम्पोर्टेंट मज़ारात हैं वो हजरत आयशा का सवाल आता है, उनकी मज़ार कहाँ पे, हजरत उस्मान का, हजरत फातिमा ज़हरा का। ठीक है। और ये आता है सबसे ज्यादा असहाब की मज़ार कहाँ पे है, ये तमाम तर जन्नतुल बकी में है। मसले जो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में सवाल आते हैं उनके नाम लिख लें। 4 इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं जिनके सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। मस्जिद हनीफ जो कि मिना में, हज का खुतबा किस मस्जिद से दिया जाता है, वो मस्जिद है। किबला चेंज ऑन से वो किस मस्जिद में हुआ, वो मस्जिद किबला तैन है जो कि मदीना पाक में ही मौजूद है। और उसके बाद जो मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई जिसको डिमोलिश करने का हुक्म दिया गया, वो मस्जिद जर्रार है। 4 मस्जिदें, मस्जिद हनीफ मिना में, मस्जिद नमरा जिसमें हज का खुतबा दिया जाता है, उसके बाद मस्जिद किबला तैन जो कि मदीना पाक में जिसमें किबला चेंज होने का वाकया हुआ, रार जो मुनाफिकीन की थी जिसको शहीद करने का हुक्म दिया गया। और उसके बाद जो बेसिक सवाल है कि ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ कौन सी है, वो आप सबको पता है, वो बैतुल्ला है। ओल्डेस्ट मॉस्क इन मदीना मस्जिद नबी को कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वो मस्जिद कुबा है। जन्नतुल मौला का मैं आपको बता चुका हूँ, कज़ाफ का सवाल पेपर में नहीं आता। इंपॉर्टेंट नाइट्स के बारे में एक आधा सवाल पेपर में आ जाता होता है। इसमें पहला आ जाता है लैलतुल बर्रा। लैलतुल बर्रा किसे कहते हैं? लैलतुल बर्रा इज द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। ये रमजान रातें हैं, ताक रातें, उनमें से एक रात है। स्पेसिफिक नजूल मुकम्मल हुआ था। उसके साथ साथ 27वीं को पाकिस्तान भी बना था। दैट इज योर जीके क्वेश्चन। मेराज शरीफ की रात 27 रजब की रात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे तशरीफ लेके गए अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। 10 नबवी यानी कि नबूवत के 10वें साल 27 रजब। और 15 शबान की रात, वो रात जब आपके अमाल नामे अल्लाह के सामने पेश होते हैं, वो रात है। तो 4 नाइट जो मैंने आपको लिखवाई है, लैलतुल बर्रा ये रमज़ान की आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं, जिनको आप ऑड नाइट्स कहेंगे इंग्लिश में, वो रात है। मतलब 21, 23, 25, 27 इनमें से एक रात है। फिर कुरान जिस रात में पूरा हुआ वो 27 रमज़ान की रात है। इसी रात को इसलिए आपका पाकिस्तान भी बना। फिर 27 रजब की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पे तशरीफ लेके गए 10th नबवी में। और 15 शबान की रात जब आपके अमाल नामे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एंजल्स की अब हेडिंग दे लें जी। जो एंजल से रिलेटेड सवाल आते हैं, जो आपके लेफ्ट राइट 2 एंजल मौजूद है, डैट आर करामुल कातिबीन। ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ,
इसे देख लें, ये इंफॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलती जा रही, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो और इजीली पढ़ें तो आपको फौरन इसको याद हो जाइए। जो फरिश्ते कब्र में आते हैं वो मुनकर नकीर, उसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट फरिश्ते जो मेजर ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल अंबिया के पास वही लाते थे, अल्लाह का पैगाम लाते थे। उसके बाद हजरत मीकाईल जिनके पास बारिशों का सारा निज़ाम है। हजरत इजराइल जो कि जान रूह कब्ज करते हैं। और हजरत इसराफील जो कि रोज़े आखिरत सूर फूंकेंगे, ऐलान क़यामत करेंगे। ओल्डेस्ट मॉस्क अर्थ आपको पहले बता चुका हूँ। 6 कलमों के नाम आपके सामने हैं और ये तो उम्मीद की जाती है आपको आते होंगे। किबला किसे कहते हैं? किबला मीन एनीथिंग इन फ्रंट। सुहाबी कौन है जी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में इस्लाम कबूल किया? है वो जनरेशन को आप ताबई कहते हैं। ईमान की हालत में जिन्होंने सहाबा को देखा वो ताबईन है, और जिन्होंने इन ताबईन को देखा वो तबा ताबईन कहलाते हैं। सो 3 ऑर्डर। पहले पे कौन? सहाबा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा। दूसरे ताबईन जिन्होंने सहाबा को ईमान की हालत में देखा। तीसरे तबा ताबईन जिन्होंने इन ताबईन को ईमान की हालत में देखा। सिदरातुल मुन जो ज़कात कलेक्ट आ जाएगी। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हदीस इज सहीफा सादिका। इसके साथ एक सवाल पेपर में रिपीटेडली आता है कि अरबईन इज डैश। अरबईन इज कलेक्शन ऑफ 40 हदीस, 40 हदीस है। इसमें छोटी सी एक बुक है, उसका नाम अरबईन है। वही गैर मतलू किसे कहते हैं? वही गैर मतलू जौन सी है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, कि मेरा नबी अपने पसंद की बात भी नहीं करता, वही करता है जो वही इलाही होता है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उसको आप वही गैर मतलू कहते हैं। इसी तरह हदीस कुदसी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया है बट वो कुरान में नहीं मौजूद, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। ईमान मुफस्सिल, इसमें टोटल आपके 7 बिलीव हैं जो कि आपके कामिल ईमान के लिए जरूरी है। 4 एंजल जौन से इंपॉर्टेंट एंजल उनका मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेटेस्ट एंजल जो एज पर इस्लाम है वो हज़रत जिब्राइल है। उसके बाद बरज़ख टाइम पीरियड है जो कि डेथ ऑफ और डे ऑफ जजमेंट के दरमियान है। आलम बरज़ख उस मकाम को कहते हैं जहाँ पे तमाम अरवा इकट्ठी होती हैं, और आलम बाला उस मकाम को कहते हैं जहाँ पे अंबिया की और वो नेक अरवा जो औलिया सालिहीन है उनकी मौजूद होती है। लास्ट एमसीक्यू जो यहाँ पे आ रहा है, दैट इज अनदर नेम ऑफ सूरह अल इसरा इज बनी इसराइल। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इससे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको लिखवानी है, वो जरा आप नोट डाउन कर लें। जो कि बुक से रिलेटेड सवाल आते हैं, बुक्स के नाम मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन उनके जो ऑथर्स हैं उनके नाम आपने खुद सर्च करने। दैट विल बी योर फर्स्ट असाइनमेंट। पहले सबसे हमने लिखना है जी कुरान की तफसीर की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तफसीरुल कुरान में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, फर्स्ट इज तफसीर इब्ने कसीर। तफसीर इब्ने कसीर।
सेकंड इज ज़ियाउल कुरान, ज़ियाउल कुरान। थर्ड इज इब्ने खल्दून। अब हदीस की हेडिंग दे लें। हदीस में टोटल 6 किताबें हैं सियासित्ता में। इनमें से 3 किताबें जिन जो मोस्ट यू कैन से टॉप ऑफ द लाइन, जिनके ऑथर का भी आपसे सवाल किया जाता है, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, मिस्कात शरीफ और मुस्लिम शरीफ। बुखारी शरीफ, मिस्कात शरीफ, मुस्लिम शरीफ। बुखारी शरीफ, मिस्कात शरीफ, मुस्लिम शरीफ। इसी तरह जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें हैं, इनका आपसे सवाल किया जाता है, डेट आर ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मदारिजुन नबूवत, ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदारिजुन नबूवत। तारीख की जो किताबें हैं जिनके ऑथर में आपसे पूछ लिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसका एफआईए के लास्ट पेपर में भी सवाल था, पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी सवाल आया है, वो है तारीख तबरी। तारीख तबरी। इसका सवाल रिपीटेडली पेपर में आ चुका है। उसके बाद तारीख की काफी किताबें हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पेपर में आ रहा है वो तारीख तबरी है। उसके बाद कुछ औलिया अल्लाह की इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनका पेपर में बार पूछा जाता है। उनका बल्कि मैं आपको ऑथर का भी खुद ही बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा खपना ना पड़े। ये भी एक्सरसाइज आपको देने का मकसद इसलिए बेटा कि थोड़ा सा आप खुद करें, आपको पता चले कि किस तरह चीजों को आपने कवर अप करना है। ठीक है, क्या होगा, कल से आपका एक सीआर क्लास में होगा। ठीक है, जो भी आपकी फॉर्मल अब क्लास कल से आपकी स्टार्ट है। ठीक है, कल आपकी एक्सपेक्टेड लाइकली इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, हमारा जो वीकली टाइम टेबल है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आपकी जो टाइम टेबल हम रखेंगे उसमें एक सीआर भी रखेंगे जो आपकी असाइनमेंट लिखेंगे और वो क्लास में आपसे शेयर किया करेंगे। फिर आप लोग जो इस तरह किया कि कोई भी असाइनमेंट वो भी ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि उससे जिसने कुछ ने नहीं नोट किया वो भी वो नोट कर ले। फिर लेक्चर रिकॉर्डेड भी आपके पास होगा ताकि आपसे कोई लेक्चर मिस हो गया या क्लास के दौरान नहीं नोट डाउन किया गया तो आप इजीली वहां से नोट डाउन कर लें। जो अली अल्लाह की किताबें हैं उसमें टॉप ऑफ द लाइन हजरत अली से जो मंसूब किताब है, जो आपके खुतबात जिसमें मौजूद हैं, आपकी लिखी हुई नहजुल बलागा। उसके बाद हजरत गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जिनका मज़ार बगदाद में है, उनकी लिखी हुई किताब गुनियतुल तालिबीन, गुनियतुल तालिबीन। उसके बाद दाता गंज बख्श अली हजवेरी जिनका मज़ार लाहौर में है, उनकी लिखी हुई किताब कशफुल माजूब। कशफुल माजूब।
सो दैट्स ऑल। ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको सवाल पेपर में नजर आता है, एक ना एक सवाल आ जाता है। फिर इसी तरह औलिया अल्लाह की मज़ारों के बारे में सवाल आता है, वो भी नोट डाउन कर लें। जो फेमस मज़ार लाहौर में सबसे जो मेन फेमस, वो यही दाता गंज बख्श अली हजवेरी। लैंड ऑफ सैंड सेंट्स जो है वो कहा जाता है मुल्तान को, जहाँ पे हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी इनका मज़ार। बाबा फरीद का मज़ार जो है वो पाक पतन में, जिसका पुराना नाम अजूदन था। उसके बाद सेवन में मज़ार लाल शहबाज कलंदर का। सुल्तान बाहू, ये वो लोगों के मज़ार में आपको बता रहा हूँ जो जरा नोट करें तो जरा। एक तो बहुत ज्यादा फेमस, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, फिर साथ जो जरा शायर है ना उनके, वो पूछता है। हजरत सुल्तान बाहू का मज़ार झंग में। और एक बड़ा पुराना एक आपके बुक्स में भी होता था, मेला चरागा जिनका लगता था, हजरत शाह हुसैन, उनका मज़ार भी लाहौर में। बुल्ले शाह, ये मज़ार कसूर में। वारिस शाह, जंडियाला शेर खान। मियाँ मोहम्मद बख्श, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट मज़ारात हैं जिनके सवाल आ जाते होते हैं। ये मैंने आपके पहले चैप्टर के साथ ऐड ऑन कराए, बेसिकली असाइनमेंट में देता हूँ, लेकिन आपको ज़रा, क्योंकि पहली ज़रा एक ट्रायल सेशन है आपके साथ, तो ज़रा आपको पता चल जाए किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे वो कौन से ऐसे राज हैं जिनसे आपको हम इस तरह प्रिपेयर करेंगे कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके नंबर टॉप ऑफ द सर लाइन आएंगे। लास्ट वाला रिपीट करते हैं। लास्ट वाला मैंने जो बताया है, मियाँ मोहम्मद बख्श, जिनका मज़ार कश्मीर में है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका लेक्चर पहला इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। शॉर्ट लेक्चर रखा है क्योंकि ट्रायल लेक्चर था। आगे इंशाल्लाह फॉर्मली तो फिर कल से हमारा आगाज हो ही जाना। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, बताने के लिए था कि हमारा पैटर्न क्या होगा, वो कौन सा ऐसा राज है जो फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को, जितने भी आपके ऑल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, उनमें एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो कोई सवाल आपको हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फीस वगैरह बेटा वो आपको शान बताएंगे। स्कॉलरशिप के मामला भी शान देख रहा है, कोऑर्डिनेटर जो आपका है। रेगुलर क्लासेस हमारे तो बैचेस चल रहे होते हैं अभी भी हमारा ये, अभी इसलिए आपकी क्लास जल्दी खत्म की है, 9:15 बजे दोबारा फिर क्लास है हमारी। तो क्लासेस तो चल रही हैं आपकी। और अभी जो सा आपका न्यू बैच, इनकी कल से क्लासेस स्टार्ट। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, खुश रहें, आबाद रहें, आगे शान से रब्ता करें। शान आपको जौन सा है वो क्लास की डिटेल, सारा टाइम टेबल आपका वीकली होगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, या मेरे पास शायद को पड़ा हो टाइम टेबल, जिस आपको सिर्फ पैटर्न दिखा देता हूँ कि वीकली टाइम टेबल कैसे बनता है। ये देखें, इस तरह बेटा आपका वीकली टाइम टेबल होता है, हर वीक का अलग होता है। ये देखें, ठीक है। तो ये करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी, ये दो सब्जेक्ट आपके मेरे साथ हैं। बाकी ये डिटेल सारे टीचर के साथ, इस तरह पूरे वीक का आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपकी क्लासेस होंगी। और सारा डाटा हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। कोई चीज़ आपको, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ आपको लेने की, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको साथ मिला करेंगे। बिकॉज इस टेक्नोलॉजी, कोई अगर इशू हो, कोई चीज़ की समझ ना आए, तो आप लोग जो से हैं वो अच्छी तरह रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के भी आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते होंगे। ये उसके अलावा आपको
जो नोट्स की हार्ड कॉपी है वो अगर को आप में से हार्ड कॉपी परचेज करना चाहे तो उसको उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो फिर विद फ्री डिलीवरी आपको यहाँ से सेंड कर दी जाएगी। और उसके बाद एक चीज़ और जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी वो ये कि आप अगर एक सेशन में क्लियर नहीं कर पाते तो अगले सेशन में आपको दोबारा फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, यू आर जस्ट गोइंग टू पे एन एनरोलमेंट फ़ी और आप दोबारा से रिवीजन सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। तो दीज आर फ्यू साइलेंट फीचर्स जो कि स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे मिलेंगे साथ। पिछला पेज बेटा कौन सा, नोट्स का? ये सारे मिल जाने आपको, क्यों परेशान होते हो? अब एक पेज से आप क्या कर लेंगे? ये देखिए सारे आपके ग्रुप में शेयर किए जाने, ये लें। इसको मैं पूरा पेज यहाँ पे ये लें जी, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लें। आपके भी कल ग्रुप में सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जो सॉल्व पास्ट पेपर है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें जाएंगे, कोई आपको एक्स्ट्रा उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई और सवाल तो नहीं है? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद शाद रहें। कल से आपकी फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट है। अल्लाह हाफिज़ नासर।